नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 183वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करना अपने कामों में, और इसका सेशन निरंतर 31 अगस्त 2001 से चल रहा है। मैंने YouTube पर मैं अमित कुमार झा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से लेके 100 इंग्लिश में और 101 से लेके 200 हिंदी में अपलोड किया हुआ है, और यह 183वां सेशन है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना परमात्मा के नाम पर कर लेते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। अमित कुमार झा के नेतृत्व में 6 कमरे को लेकर 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर, जो कंट्रोल में है, एक राष्ट्रपति भवन के 26 जनवरी 1950। पहला राष्ट्रपति भवन शिवपुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ शिव मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण। ट्रुथ ऑल टर्म्स से स्टार्ट होता है 31 अगस्त 2001, जिसमें ISBN नंबर है T190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से। साथ साथ 12 ज्योतिर्किताबें और 12 सेकुलर और मेटलिस्टिक किताबें, जिसमें भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज़, हिंदू के नोबेल प्राइज़ विनर किताबों को लेकर 175 करोड़ ISBN सेक्रेट ब्रह्मा सरस्वती रूप में। और फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन, हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर को लेकर पुष्पांजलि आरती। और ट्रुथ ऑन टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर, दसों दिक्पाल, सनकादि मुनि, सप्तऋषि, सभी देवी देवता आ जाते हैं। और 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर के वर्षकृत को लेकर साथ साथ जो है सो राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टेसरी, ये पांचों राष्ट्रपति भवन से 20/5 के अंश से लाए गए। उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा देकर 16.66 × 6 भाग बनाकर बीच में कोर्ट मार्शल लगाकर छठा रूप में हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन टर्म्स पार्ट के साथ शुरुआत करते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के नेतृत्व में ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के द्वारा ट्रुथ ऑन टर्म्स पब्लिश्ड 251 रुपये किताब, जिसको मैंने ही लिखा है, अमित कुमार झा, जिसको आप मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com, इन सब संपर्क सूत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। के साथ स्टार्ट करते हैं 183वां सेशन, 183 सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ showing to certain ministry office fundamental right and direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office fundamental right. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month for Finance Commission of India. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized educational certificate should be capital value, and the pension, gratuity, provident fund, dearness, allowance, ministerial benefit should be given on the fiscal credit salary. तो इन सब नियमों के साथ हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करते हैं और इसको जो है आगे बढ़ाते हैं सेशन के रूप में, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में 6 राष्ट्रपति भवन है, जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन, वो भी हम लोगों के दस्तखत के ज़रिए, क्योंकि इसमें परमात्मा अंश रखा गया है, जिसको हम लोग शिव पुराण को देखकर राष्ट्रपति भवन मानते हैं, और सारे शिव मंदिर
के प्रणेता मानते हैं। इसी तरह से विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण को रखकर सारे विष्णु लक्ष्मी मंदिर, राम सीता मंदिर, कृष्ण राधा मंदिर और अभिलाषा मंदिर को इसके प्रणेता मानते हैं। और फिर ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट को रख के ब्रह्मा सरस्वती रूप में जितने भी ISBN सर्टिफिकेट है इसको इसका प्रेरणादायक मानते हैं। और आदि शक्ति जगदम्बा में दुर्गा सप्तशती देवी भागवत को रख के राष्ट्रभवन को रखकर सभी जगदम्बा मंदिर का प्रणेता मांगते हैं। और फिर जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, हिंदू भगवान भगवती का रख के इसको जो है प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती मान के चलते हैं। और भारतीय संविधान को रखकर हिंदू गवर्नमेंट मान के चलते हैं। तो 6 राष्ट्रपति भवन को लेकर इसमें क्या होता है कि 18 वर्ष की अवस्था में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस क्लास में भी है, अगर नौकरी की आवश्यकता होती है तो सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के ज़रिए ये फिजिकल क्रेडिट के ज़रिए जो है ज्वाइन कर लेते हैं और एक चेयर एक टेबल मिल जाता है और इसके साथ ही स्वरोजगारी जीवन स्टार्ट हो जाता है। सीनियर होता है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का स्टेट मैनेजर और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय मैनेजर। स्टेट मैनेजर चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से अपॉइंट होता है और केंद्रीय मैनेजर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय सरकार द्वारा अपॉइंट होता है। वो केंद्रीय सरकार का सचिव हुआ और ये राज्य सरकार के सचिव हुए और दोनों के संरक्षण में हम लोग ज्वाइन करते हैं 18 वर्ष की अवस्था में। 18 32 46 58 जब भी ज्वाइन करना चाहें और फिर रेगुलर फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने लगता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मानकर हम लोग चलते हैं। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को आधार मान के चलते हैं। संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र सपोज करो शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है तो आय काम को लेकर हम लोग चलें, जो इनकम और जो काम है। सपोज करो इनकम नहीं है तो फिजिकल क्रेडिट हम लोग इनकम लेके चलते हैं कि ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं इसके ज़रिए एक फिजिकल क्रेडिट आकलन की जा रही है जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर, जिसमें हम लोग जो डिग्री हमारे पास है जैसे कि अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट है या 5th क्लास है या 6th क्लास है या 8th क्लास है या 10th क्लास है या 12th क्लास है या फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, DLED, PhD जो भी डिग्री है उसके साथ ही इसमें ज्वाइन कर लिया। और जो भी एज रहा उसके हिसाब से सीनियरिटी, जैसे 18 वर्ष के हैं तो 32 वर्ष वाले सीनियर होंगे और 32 वर्ष वाले के 46 वर्ष वाले सीनियर होंगे, 46 वर्ष वाले 58 से। केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर इसका संचालन होगा। एडमेंट और वीटो पावर केंद्रीय पास रहेगी और राज्य के पास भी 50% पावर रहेंगे। ऐसा मान के लाया जाता है कि माता पिता दोनों अलग अलग जगह से होते हैं और फिर जो है दोनों मिलकर परिवार बनाते हैं। तो इसमें भी केंद्रीय सरकार अपने विचारों को लेके चल रही है, राज्य सरकार अपने विचारों को लेके चल रही है। और जो है षडचायत यानी कि पंचायत को षडचायत माना गया है क्योंकि एक और परिवार जोड़ा गया है, स्वरोजगारी सरकारी परिवार। तो षडचायत अपने परिवार को लेके चल रही है, सभी हिंदुवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। उस क्रम में जो है स्वरोजगारी को महत्व देकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आबादी हम लोगों की 2021 में लगभग 130 से 135 करोड़ है, जो कि विश्व की सेकंड जनसंख्या प्रधान देश है। तो जो काम कर रहे हैं उसमें ही इसको व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही इसमें जो है काम वही होता है कि या तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंप्लीट किए और साथ साथ जो है जो कोई भी काम आते हैं मंत्रालय में उसको केंद्रीय स्तर पर ईमेल कर दिया जाएगा और राज्य स्तर पर ईमेल कर दिया जाएगा और काम जो है ब्रांचेस को दे दिए गए। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के ब्रांचेस वैसे ही हैं जैसे CBSE स्कूल और जो ICSE स्कूल हो गए या फिर बिहार बोर्ड हो गया या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड हो गया, जितने भी स्कूल हैं सभी के। उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी को प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में जोड़कर
और फिर जो है इसका संचालन उसी हिसाब से किया जाएगा। मुख्यतः 6 परिवार को लेकर यह चलता है। अब रहा बेटा बेटी परिवार, जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान जी, नारद जी आदि जितने भी देवी देवता हैं बेटा बेटी रूप में, तो उनको अगर वो माता पिता को अनुशासन मान के चलते हैं तो उनको माता पिता के सेकंड जनरेशन में रखा जाएगा। अगर वो नहीं मानते हैं, जो भी विचारक उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती में रखा जाएगा, जिसमें ऑलरेडी क्यूड है सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धन्वंतरि, कुबेर, दसो देखभाल, विश्वकर्मा, सनकादिक, सप्तऋषि, तभी उसके साथ ही लिया जाएगा। दूसरा, कंट्रोल करने के लिए कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा के लिया गया है, ताकि जो भी इसमें प्रवेश करता है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा के इसमें लिया जाता है, ताकि ज़िंदगी भर का साथ है। और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ इसको भी कोऑर्डिनेट कर दिया गया है। जैसे कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में सबसे पहले जो है 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, जो कि कंट्रोल में है 1 राष्ट्रपति भवन के, जिसके लिए हम लोग प्रत्येक महीना 12 दस्तखत देंगे, 6 राज्य सरकार के लिए और 6 जो है केंद्र सरकार के लिए, और तब जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाएंगे। तो उसके बाद जो है दूसरा जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग से कमरा बनाया गया है ऑफिस के तौर पर, जिसमें जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट, आगंतुक जो भी हैं, नए भी हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट अपने आप को कहते हैं, तो वहाँ पर दस्तखत होगा, जिसमें इस बात को सुस्पष्ट किया जाएगा कि जैसे स्कूल कॉलेज में होता है रेड ब्लू ग्रीन येलो हाउस, 4 हाउस होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो, उसी प्रकार से इसमें 6 राष्ट्रपति भवन है। और यहाँ से जो है केंद्रीय पैसा सभी के प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड नंबर में जाते हैं। तो इस केंद्र में जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और पोजीशन लीडर जो भी तत्काल में सीनियर हैं, उनके ध्यान में है कि यहाँ से एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए एक सर्विस बनाई गई है, जो अपने कामों में संवैधानिक मान्यता के साथ उसको दी जाएगी। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं हूँ, के नेतृत्व में ये बनाई गई है 31 अगस्त 2001 को सिंगुलर रूप में, और फिर 6 मंदिर रूप में 16 फरवरी 2002 को। उसके बाद से लगातार इसका प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, और इसका सेशन मैंने यूट्यूब पर भी लिया है। 100 से 100 सेशन इंग्लिश में और 101 से 200 सेशन हिंदी में। यह 183वां सेशन है। तो इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी सिग्नेचर कर दिए, और उसके अधीन में जो है जो नेता हुआ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उसके द्वारा पोस्ट किया जाएगा। ये पॉसिबिलिटी है कि प्रधानमंत्री पोस्ट किसी चीज़ में करे और मुख्यमंत्री किसी और राष्ट्रपति भवन गवर्नर हाउस में पोस्ट करे, मगर ये मान के चलना पड़ेगा कि मातृक पक्ष और पैतृक पक्ष दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो दोनों के कंट्रीब्यूशन है, डीएनए आरएनए हम लोगों के ब्लड में है, तो इस प्रकार से ये विवाद हो सकती है, इन्हें हमें ही संचालन करना है। और 30,000 से ऊपर में फ्रीडम रखा गया है। जैसे एक एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ अर्निंग पॉइंट, जो मैक्सिमम बहुल आबादी उस लेवल को प्राप्त कर लेती है। जैसे अभी जो है 30,000 रुपये प्रति माह लिया गया है, जिसमें 70% आबादी पूरी तरह इसमें अंदर है, और 30,000 से ऊपर 30% आबादी है। तो इसमें से जो है इसको अनुशासित करके एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। अब एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हर एक साल चेंज हो सकता है, क्योंकि मार्केट का जो सिस्टम है उसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हैं। और प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमी है, तो ऑटोमेटिकली है कि प्रॉफिट मोटिव इकोनॉमी में कभी डिमांड ज़्यादा होता है, कभी सप्लाई ज़्यादा होता है, और उसी को लेकर 1929 से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन अब जो है परिवर्तन इसमें लाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। ये 2 सिद्धांत और इसमें जोड़े गए हैं, और साथ साथ डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन और डायरेक्ट बजट कनेक्शन जोड़ के इसको प्रतिपादित करके प्रस्तुतिकरण किया गया है अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद के रूप में। तो सारे पॉलिटिकल पार्टी साइन करके 30,000 से ऊपर जो है फ्री रहते हैं,
और जैसे वो सरेंडर करते हैं तो फिर अगर 31 अगस्त 1946 के रेंज में जाके इसको समझ में आता है तो सीधा सीधी प्रधानमंत्री का कंट्रोल हो जाता है। इसके एवज में सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है और क्लियर कट 6 प्रोफेशन आते हैं सामने में राष्ट्रीय स्तर पर। एक राजनीतिक प्रोफेशन जिसके ज़रिए रोजगारी है, दूसरा जो है सो बिजनेस प्रोफेशन जिसके ज़रिए रोजगारी है, तीसरा एजुकेशनल प्रोफेशन यानी कि शिक्षा लाइन जिसके ज़रिए रोजगारी है, चौथा हो गया महिला प्रोफेशन जिसके ज़रिए रोजगारी है जिससे परिवार चलता है, और पांचवा हो गया सत्य प्रोफेशन जिसके ज़रिए रोजगारी है, सत्य में सभी आ जाते हैं, और सरकारी प्रोफेशन जो कि जिसके ज़रिए हम लोग जो है 75 साल से मतलब अपना प्रशासनिक व्यवस्था कायम किए हुए हैं। इसके अलावा सभी पर्व त्योहार रामनवमी, कृष्णाष्टमी, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, सत्यनारायण का पूजा, शिव प्रभुत पूजा, विष्णु प्रभुत पूजा, जगदम्बा प्रभुत पूजा सभी करते रहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि ह्यूमन लिमिटेशन में इसको प्रस्तुतिकरण किया गया है तो कंट्रोल दस्तावेज का है। दस्तावेज का प्रतिनिधि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुआ, और अपोजिशन लीडर और अपोजिशन जो वहाँ पर राज्य स्तर पर वो हो गया, और संसद सदस्य हो गए। फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टी और जो भी मेम्बरान इसमें काम कर रहे हैं वो हो गए। सभी को बोलने का अधिकार हो गया और अपने अधिकार को लेकर अपनी जनता के सामने में गए और अपने विचारों को प्रस्तुत किए। उसके बाद हमने दूसरा कमरा एक और उद्योग का कमरा बनाया है जिसमें क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को सामने रखकर दस्तखत लिए हैं जितने भी उद्योगपति हैं उनसे, जो इस विचार को मानते हैं। जो नहीं मानते हैं उसको हम लोग अपने हिसाब से जज करके उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं कि 30,000 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और 30,000 एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। उसके हिसाब से जो है उद्योग की संरचना की गई है। क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट तो अवेलेबल है प्राइवेट जॉब में, लेकिन स्थिरता नहीं है। मानसिक रूप से जो है सो मतलब पूरी तरह से संतावना नहीं है और समाज में उस तरह से प्रतिष्ठा नहीं है। तो संसद भवन के राजनीतिक मार्ग के जरिए इसको प्रस्तुतिकरण किया गया है अमितेश्वरवाद के तहत, जिसमें सैलरी कम भी है तो उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट, 4 साल पर प्रमोशन, ये सब बातों को ध्यान में रख के फॉरेन ट्रिप, एजुकेशनल लोन्स, तो उसके बाद मैरिज लोन, मेडिकल लोन्स, इन सब और सारे बातों को कम सैलरी में व्यवस्थित करके रखा गया है। तो इसीलिए हमने इसमें क्लियर कट फंडामेंटल एक उद्योग का और एक राजनीति का हिस्सा रखा है, क्योंकि बेसिकली जो है शिव मंदिर और विष्णु मंदिर में प्रॉपर्टी ज़्यादा मान के चला गया है हम लोगों के सिद्धांत का, अमितेश्वर जा के सिद्धांत के मुताबिक। वैसे 6 परिवार हो गए, मतलब शिव मंदिर परिवार, विष्णु मंदिर परिवार, उसके बाद ISBN मंदिर परिवार जिसमें जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट आ जाते हैं, फिर महिला जगदम्बा परिवार, और फिर सत्य परिवार, वर्षकृत परिवार आ जाते हैं, और फिर जो आ जाते हैं हिंदू सरकारी परिवार। तो सरकारी परिवार का जन्म इन्हीं 5 परिवार से हुआ है, क्योंकि हम लोग परमात्मा के हिसाब से इसको लेके चल रहे हैं, तो 5 से ही इसका जन्म सरकारी परिवार को लिया गया। तो उसके बाद हम लोग जो है इसको दस्तावेज़ को वहाँ रख देते हैं 31 अगस्त 1946 पर, और फिर वहाँ से हम लोग जो है मानव के विकास के पथ पर निर्माण करते हैं, ह्यूमन कैपिटल पथ। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रख के प्रस्तुतिकरण किया गया है कि उद्योग जगत में 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिए और 30,000 से नीचे कितना एम्प्लॉयमेंट दिए, उस पर जज कर लेंगे कि कितना मतलब उद्योग ताकतवर है। और दूसरा एक और नियम लगा हुआ है कि 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट दिए हैं उस पर प्रोटोकॉल लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट देते वक्त अगर आपने मतलब कि उस हिसाब से व्हिमसिकल डिसीजन हुआ तो फिर कोर्ट भी जा सकता है, उसमें पूरा मतलब उसको पेमेंट हो जाएगा दोनों वाइस वर्सा को। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो दस्तखत हुआ है तो नहीं हुआ है तो फिर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो एक पब्लिक ओपिनियन है, क्योंकि मतलब कि हमने क्लियर कट उद्योग और राजनीति को एक साथ लेके चले हैं कि भविष्य में भी, क्योंकि ये अपने ही मतलब परिवार के ही सदस्य हैं सभी, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। मेन समस्या जो है जैसे 1947 में आज़ादी की थी, 31 अगस्त 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 तक मेन लक्ष्य रहा आज़ादी का। आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ इस चीज़ को ध्यान में रख के हमने इस चीज़ को रखा कि मेन जो समस्या आई, हम लोग जो इसमें किताब लिखा इसमें जो मेन लक्ष्य था एम्प्लॉयमेंट का, तो इस बात को ध्यान में रखा गया है कि जैसे सुलभ इंटरनेशनल है, जगह जगह आपको सुलभ इंटरनेशनल है,
और प्रसाधन का साधन है। 5 रुपया 10 रुपया जहाँ भी लगा अपना आदमी व्यवस्थित होकर कर लिया। तो यहाँ पर चूँकि जीवन भर का सफ़र है व्यवस्थित ढंग से और एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं। अब क्या है कि जितने तरह के लोग उतने तरह के विचार हैं, तो इन्फिनिट प्रोफेशन और इन्फिनिट पॉपुलेशन को लेकर चल रहा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि नेचुरल चीज़ पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने विचार में थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर ला सकते हैं। तो वो कहाँ परिवर्तन ला सकते हैं? जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी माहौल में बड़े हैं, वहीं से स्वरोजगारी स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से ही ऑफिस बना देते हैं। तो इसी में हमने ज़ारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407 के ज़रिए इसको जो है आगे बढ़ाया है। और जो लोग इसको पसंद कर रहे हैं वो हमसे संपर्क करके वहाँ पहुँच रहे हैं और उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि व्यवस्थित ढंग से इसका निर्माण हो जाए और इसका जो है संचालन जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सुपुर्द कर दिया जाए और फिर हम लोग जो है इसमें दस्तावेज़ में निवास करने लगे। और 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर शिव परिवार के मूर्ति शिव पार्वती रूप में, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा रूप में, 12 ज्योतिर्लिंग में शिव परिवार के, 12 पार्वती रूप में, और फिर हाथ ब्रह्मा सरस्वती में 12 सनातन धर्म की किताबें, 12 मेटरलिस्टिक किताबें ब्रह्मा सरस्वती रूप में, फिर जो है आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्मंदिर आदि शक्ति जगदम्बा 51 शक्ति पीठ जगदम्बा रूप में लेकर, और उसके बाद जो है प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर संक्रांति सप्तऋषि एक देवी देवता का मूर्ति बना के, और जो है हिंदू सरकार का मूर्ति बना के 6 परिवार रूप में इसको जो है पुष्पांजलि आरती करते हुए और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसकी आरती करते हुए। तो मैंने जो उद्योग कमरे में कहा कि उसमें क्लियर कट एक फंडामेंटल राइट दे के उद्योग को और एक जो है पॉलिटिकल, दोनों को इक्वल मान के हम लोग चले। तो अब कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेकर अगर कोई चलता है तो 16.66% सैलरी कटता है, क्योंकि इसमें कोर्ट मार्शल कनेक्शन क्लियर कट किया गया है। कुछ बातों को छिपाया गया है और कुछ बातों को प्रकट किया गया है, जो कि क्लियर कट फंडामेंटल बना के चला है कि मान के चलें कि हम बिजनेस करेंगे या मान के चलें हम राजनीति करेंगे। लेकिन अगर फंडामेंटली इस चीज़ को नहीं कहते हैं, जैसे एजुकेशन में हम लोग जैसे 10th करते हैं तो क्लियर कट फंडामेंटल कर लेते हैं कि साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। तो वहाँ पर क्लियर कट विभेद हो जाता है डिग्री में कि साइंस का डिग्री है, कॉमर्स का डिग्री है, या कि ग्रेजुएशन तीनों परिवार कर रहा है। लेकिन क्लियर कट फंडामेंटल में मतलब कि डिवीज़न हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्लियर कट डिवीज़न हो जाता है बिजनेस और पॉलिटिक्स में। मगर अगर कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेता है, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा है, तो हमने जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बनवाए हैं, साथ साथ यूनियन फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, साथ साथ यूनियन एग्रीकल्चरल कैपिटल फिजिकल क्रेडिट कमीशन ऑफ इंडिया बनवाए हैं, और यूनियन कोर्ट मार्शल कनेक्शन बनवाया है, ताकि जो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेता है या फिर नहीं लेता है, तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेता है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेने के लिए 19 साल उसे थाने में जाना पड़ेगा, जैसे जैसे वो ट्रांसफ़र कराता जाता है। क्योंकि 19 साल पहले जो स्टेटमेंट दिया और 19 साल बाद जो स्टेटमेंट दिया, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो हमारे पास 19 साल का सोचने का टाइम रहता है, तो उसमें हम लोग अपने परिवर्तन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि युवा में अगर हमने कोई स्टेटमेंट दिया और 19 साल के बाद भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और लगातार थाना में हम लोग जो जाके इसको चीज़ को सत्यापित कर रहे हैं, तब तो सही है, नहीं तो फिर उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो कोर्ट मार्शल में जो है जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से 16.66% सैलरी कटने लगता है, क्योंकि एक परिवार के खिलाफ बोलेंगे। तो यहाँ पर 6 परिवार को लेके हम लोग चल रहे हैं। बीच में कोर्ट मार्शल ने इसलिए लगा दिया है कि चारों परिवार अपने आप में डेवलप हो रहे हैं, एक दूसरे को समर्थन करके अगर चलते हैं तो यूनिटी में जो 31 अगस्त 1940 को बनाया गया, उसी हिसाब से त्रिशूल मांग में सिंदूर इस शिव पार्वती को दृष्टिगोचर होगा, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलास को दृष्टिगोचर होगा, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती यानी कि ISBN सर्टिफिकेट किताब जो है उसका दृष्टिगोचर होगा, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा महिला शक्ति का दृष्टिगोचर होगा, और जो है सो किताब मांग में सिंदूर सत्य अहिंसा वर्षकृत भगवान दृष्टिगोचर होगा, और जो है सो हिंदू गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो है हिंदू सरकार को दृष्टिगोचर होगा। 6 परिवार के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम लोगों को पोस्ट करेगा अमितेश्वरवाद के जरिए कि आप कैलाश धाम में हैं, बैकुंठ धाम में हैं, सतधाम में हैं। अपने प्रधानमंत्री के हिसाब से रिसफलिंग किया जाएगा, उनकी इच्छा है, और मुख्यमंत्री की इच्छा है
दोनों का जो अलग अलग मान लीजिए पोस्ट करता है तो इसका मतलब है कि माता के विचार अलग हैं, पिता के विचार, वाइस वर्सा, किसी को भी आप ऐसा ले सकते हैं। और इसके साथ जो है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत हो जाएगी और 30,000 से ऊपर फ्री रखे जाएंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर फ्री हैं। बेनिफिशियरीज़ ये हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस का काम है तो इंश्योरेंस का काम किए और जो है अपना और भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, व्यवस्थित स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा काम किए। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूनियन बनाया गया है, यूनियन और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सर्विस यूनियन बनाया गया है, ये भी काम कर लिए। इसमें जो है जो भी सीनियर आया काम वो काम निकाल लिए। और प्राइवेट सेक्टर से कनेक्टिविटी, चूँकि 70% से नीचे जो है प्राइवेट जॉब में है तो ऑटोमेटिक है कि सारे जो प्राइवेट जॉब वाले हैं एक दूसरे से संपर्क करके ये चीज़ काम कर सकते हैं, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत दिया गया है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में लोकली पोस्टिंग किया गया है। अब व्यक्ति का नेचर अगर नेशनल है, जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखी है तो मैंने 12 ज्योतिर्मंदिर, शिव पुराण के 12 ज्योतिर्मंदिर, विष्णु पुराण के 12 ज्योतिर्मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती आयस्विनी पुराण के 12 ज्योतिर्मंदिर, आदिशक्ति जगदम्बा पुराण के 12 ज्योतिर्मंदिर वर्षकृत के लिए गए हैं और 12 ज्योतिर्मंदिर हिंदू सरकार के लिए गए, तो उनको लेकर एक नेशनल फीलिंग डाल के इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। 251 रुपये की किताब है जो आप मुझसे संपर्क करके ख़रीद सकते हैं। अन्यथा अगर यूट्यूब से जिस तरह से मैंने अपलोड किया उस तरह से समझ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा है आप उसको समझने के लिए किसी भी तरह से समझें। मेन चीज़ ये है कि 100 आय 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना, 100 रोजगारी सरकारी नौकरी है। इस चीज़ को समाज में समझा कर, जैसे हम लोग एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और जो है स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन टेरेटरी एनुअल बजट का पैसे का प्रबंध करते हैं, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का डायरेक्ट वेलफेयर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन और डायरेक्ट बजट के ज़रिए जो है इसका कनेक्टिविटी हम लोग पैसे का प्रबंध करेंगे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय एनुअल बजट में, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्टेट बजट में और व्यवस्थित स्वरोजगारी यूनियन टेरेटरी बजट में। इसका जो प्रावधान है वो अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद के तहत ये फिजिकल क्रेडिट लेकर चल रहे हैं लगातार निरंतर। हर एक सेशन में इसको सामने रख के हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक फॉर्मेट एम्प्लॉयमेंट का है एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ। बेसिकली 18 वर्ष के ऊपर के वर्ग के लिए है, जो मैच्योर्ड वर्ग हैं, जिनको रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार के सिद्धांत को आगे लेकर चलना चाहते हैं, रोजगार को प्रमुखता देकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों के पास धर्म सफिशिएंट है। और आप देख ही रहे हैं कि 6 राष्ट्रपति भवन लेके हम लोग चल रहे हैं जो कि कंट्रोल में है। एक राष्ट्रपति भवन 26 जनवरी 1950 के, क्योंकि दस्तखत दे के 30,000 से नीचे एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रखेंगे। आज के डेट में हर एक साल ये चेंज करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हो सकता है 30 से 31 हो जाए, 31 से 32,000 हो जाए, 32 से 33,000 हो जाए, या फिर घट भी सकता है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन इन द इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी की व्यवस्था रहती है। क्योंकि आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए इसका प्रयास किया गया है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जैसे सेंट्रल स्कूल सीबीएसई स्कूल है, या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड है, उसी तरह से सभी जो स्टेट बोर्ड हैं या फिर आईसीएसई स्कूल है, तो उसी प्रकार से इसको भी लेके हम लोग चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट बोर्ड के तहत इसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर इसमें मेंबर रहे। और फिर एक ही विचार को लेकर हम लोग 30,000 से ऊपर में मैनिफेस्टो में जो भी निर्माण करना चाहें उसको लेकर जनता के समक्ष जाएं। बाकी जो है वोट बैंक थ्योरी के आधार पर 6 परिवार ऑलरेडी शादी विवाह हिंदुओं का इस परिवार में हो चुका है, और मामा, चाचा, भतीजा सभी इसमें इन्वॉल्व है। तो ऑटोमेटिक है कि 6 ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग एक मिनिस्ट्री के ज़रिए एक राष्ट्रपति भवन देके, क्योंकि माता पिता एक ही होता है, डीएनए आरएनए एक ही होता है, तो इसके चक्कर में हमने उसको छे लिया। हालांकि सब कनेक्टेड हैं,
परिवार से, और इसको लेकर हमने एक यूनिफॉर्म जो है एक बनाया है ओपिनियन, और उसको प्रस्तुतिकरण किया है। साथ साथ इसमें जो है 4 साल पर प्रमोशन निश्चित है, जैसे ही अनस्किल्ड चाहे आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर स्किल्ड हो के पोस्ट ग्रेजुएट पर जैसे। इसके अलावा अगर फास्ट प्रमोशन चाह रहे हैं तो 4 साल के बदले 2 साल पर प्रमोशन तब होगा जब एजुकेशनल सर्टिफिकेट पास करके आपने उसको जो है सत्यापित करके लगाया, तो उसके ज़रिए चेकिंग के ज़रिए अगर इलीगल मींस में पाया जाता है तो कोर्ट मार्शल का प्रोविज़न किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है दस्तखत में ही, डॉक्यूमेंट में ही लिखा रहेगा कोर्ट मार्शल कनेक्शन। तो इस बात का फियर बना रहेगा कि कोर्ट मार्शल कनेक्शन हो जाएगा, जैसे आर्मी में होता है कोर्ट मार्शल उसी तरह से, क्योंकि क्लियर कट एक भी नागरिक ऐसा नहीं बचता है। साथ साथ नेशन को जब भी ज़रूरत पड़ा तो वो खबर करके इमीडिएटली उसको कॉल ऑन कर देगी। और ब्रीफिंग जो है इस तरह से देखा गया कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग हुआ। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेम्बरान को भी इसमें जोड़ा है व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट में। इसके लिए मैंने पॉलिटिकल मैनेजर डाले हैं और पॉलिटिकल प्रोफेशनली मैनेजर डाले हैं। उन दोनों का काम उन दोनों डिपार्टमेंट का काम ये हुआ कि जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया या फिर अन्य मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है तो सभी के पॉलिटिकल मैनेजर्स वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि महीने में मैंने एक दिन अवश्य मीटिंग डाली है, चाहे वो कितना भी इम्पोर्टेंट काम है उसमें निकाल कर वहाँ पर आएगा, या फिर जूम ऐप के ज़रिए या फिर गूगल मीट के ज़रिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहेगी और वहाँ पर जो है बातचीत जो भी हुआ वहाँ पर बातचीत हुई। और पॉलिटिकल मैनेजर्स इस बात को कहेंगे कि 16.66% जो रोजगारी आ रही है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ रही है, उसमें हम लोगों का योगदान इसमें क्लियर कट है और इसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। पहले जो 75 साल शासन हुए हैं उसमें क्लियर कट फंडामेंटल नहीं दिया गया, मतलब कि कम्प्लीटली सरकार का जो दृष्टिकोण है वो फैमिली दृष्टिकोण मैंने प्रस्तुतिकरण किया है 6 फैमिली रेंज में। अगर ये वैसा राष्ट्रीय स्तर पर समझ में आ जाता है तो 31 अगस्त 1946 में जाकर हम उसको दस्तावेज शिव पुराण, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण बीच में कोर्ट मार्शल लगा के 12 ज्योतिर्मंदिर हो गए, ब्रह्मा सरस्वती पुराण हो गया, ISBN सर्टिफिकेट हो गए, और आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा सप्तशती देवी भागवत हो गया, और प्रत्येक संवत वर्षकृत हो गया, मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत हो गया, 108 उपपुराण, 4 वेद, 18 पुराण को लेकर, और फिर जो है ग्राम 7 लाख विलेज जो हैं उनके वर्षकृत हो गए। साथ साथ जो है भारतीय संविधान उन सबको लेकर 6 परिवार के रूप में हम इसको समर्पित कर दिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वहाँ से टेक ओवर कर लिया, और फिर जो है ये फिजिकल क्रेडिट सैलरी एम्प्लॉयमेंट जो है कॉमन टेबल बन गया, जिसके ज़रिए हम लोग सबको एम्प्लॉयमेंट आ गया। ऑल एक्सेस कार्ड बना दिए, इसके ज़रिए जो है यूनिवर्सल एम्प्लॉयमेंट केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर दोनों का इक्वल हिस्सा हो गया। और जब भी हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाएंगे, जैसे हम बिहार से बिलोंग किए तो हमारा 6 सिग्नेचर बिहार के लिए कर दिया और 6 सिग्नेचर केंद्रीय सरकार के लिए कर लिया, तो 12 सिग्नेचर हो गया। केंद्रीय सरकार मोर पावरफुल हुआ क्योंकि सभी का अंश उसमें आ जाता है। 2900 स्टेट, 6 यूनिट, तो फेडरल और यूनिटरी सिस्टम दोनों को ध्यान में रख के मैंने इसको मजबूती प्रदान की है, ताकि जो है कि किसी भी सूरत में अगर मान लीजिए कोई बगावत भी करना चाहे तो दूसरे स्टेट के लोग इसको पकड़ सके। इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट योजना बनाने पेश किया है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाए। और ये फंडामेंटल रखा है कि अगर आप किसी के भक्त हैं तो क्लियर कट कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, जो भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखा है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे ही सारे फैसिलिटी हमने उपलब्ध करवाया है। पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल मेमोरी, हाउसिंग लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, मैरिज लोन, फॉरेन ट्रिप लोन, जो भी चाहे। और इसके अलावा जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि सरकार से सभी कनेक्टेड रहेंगे। विदाउट कनेक्शन तो कंप्यूटर तो सरकार में 1950 में ही आ गया था। साथ साथ जो है टेलीकॉम का जो धमाका है मोबाइल, वो भी पहले से ही वायरलेस रूप में सरकार के पास रही है। तो हम लोग इस चीज़ को जो है थोड़ा सा लिमिटेड अंदाज में हमने फेस किया है, तभी हमने 30,000 से नीचे एम्प्लॉयमेंट। अब अगर कोई 30,000 से ऊपर ले रहा है, सिग्नेचर नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग इनवैलिड मान के चलेंगे, क्योंकि वैसे चल जाता है, कुछ दिन चला, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, लेकिन परमानेंट नहीं चला। क्योंकि
इसमें कोर्ट कचहरी के दस्तावेज़ को क्लियर कट बना के हमने पेश किया है। जैसे ये कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ, जैसे ज़मीन के कागज़ है, तो ज़मीन के कागज़ जिसके नाम पर बने तो क्लियर कट बिना जो है रजिस्टर उसको देखे हुए उसको जो है वैलिड नहीं मानेगा। तो इसी प्रकार से इसमें क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट का दस्तावेज़ बनाया गया है, अनस्किल्ड लेबर का भी, अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल का भी, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल का भी। और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रमोशन के तौर पर 4 साल पर प्रमोशन दिया गया है, और साथ साथ 2 साल पर प्रमोशन अगर एक्स्ट्रा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाओ और पैसे कमाते जाओ। इस बीच में अगर अच्छे जॉब लग जाते हैं तो और भी, क्योंकि मैक्सिमम जॉब इंडिया में जितने भी हैं अच्छे जॉब 30,000 से ऊपर ही हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का जो प्राइवेट जॉब में बनाया गया उसमें डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम नहीं था। पहले फेथ का ज़माना था, तो उसके हिसाब से 1947 में जैसे हमने आइडियलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बना के पेश किया गया। अब जो है जो जॉब हुआ है मतलब 31 अगस्त 2001 के बाद से जितने भी मैंने देखे हैं उसमें, जैसे फेथ के आधार पर जो लोग आदमी मान के चला कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो फेथफुल होके, तो उसमें इस चीज़ को ध्यान में रख के उसको तरक्की मिली। लेकिन बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जिसको मैंने देखा कि उतना तरक्की नहीं हुआ, तो मैंने उस चीज़ को कांस्टेंट लेके चला कि अपनी अपनी डेस्टिनी होती है, अपना अपना भाग्य होता है। लेकिन इस बात का जो जहाँ पर कानून है, जहाँ पर व्यवस्थित व्यवस्था है, तो उसको मैंने प्रमुखता दी है कि एक डॉक्यूमेंट उस टाइप से बना लिया जाए एम्प्लॉयमेंट में, जिसमें क्लियर कट जो है जो काम कर रहे हैं उसको वैलिडिटी मिल जाए। और उसके ज़रिए मैंने जैसे 18 वर्ष में ज्वाइन किया तो 72 का एक फैमिली नेटवर्क व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के दिए बना के दिया। और अगर 32 में जो पहला टर्म दूसरा टर्म रिपीट कर रहा है तो 72 से 72 × 2 हो जाएंगे। और इसी तरह से तीसरा टर्म रिपीट कर रहे हैं यानी कि 46 ईयर और 58 ईयर, तो 4 टर्म में 72 × 4। अगर 32 में पहला शुरुआत कर रहे हैं तो पहला में 72 मिला। ये नहीं है कि 32 में आपको 2 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 72 + 72 मिल जाएंगे, नहीं। मतलब कि आपने आस्था जताई व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में तो शुरू से आए तो आपको वो फुटेज मिलेगा। क्योंकि मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में देखा है जो शुरुआत से लगातार काम कर रहे हैं निष्ठावान होकर, तो उनको ज़्यादा तरक्की हुई। तो मैंने इसमें इस चीज़ को डालने का प्रयास किया है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो व्यवस्थित होकर इसको मान के चला कि नहीं, रोजगारी का महत्व है और परमात्मा का अस्तित्व इसके ज़रिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं स्पिरिचुअल मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में, जहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध है। लेकिन टीवी, एलईडी, फॉरेन ट्रिप, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, फिजिकल क्रेडिट, सैलरी, हर तरह की सेवाएं उपलब्ध करा के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर 1 रूम सेट है तो 2 रूम सेट खरीद सकते हैं इसको बेचकर, क्योंकि जो जो गरीबी का क्रम है वो बदलता जाता है। आज जो गरीबी है, जो अमीरी का लेवल है, वो कल गरीबी का लेवल हो जाएगा, आगे उससे निकल जाएगा। सोसाइटी तो मूव ऑन कर रही है, हर एक फास्ट भाग रही है। क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम 30,000 आज हमने रखा है वो 1947 में 20 रुपये प्रति माह था। तो रुपये का जो आदान प्रदान हुआ है, परिवर्तन हुआ है, ये तो समय के साथ परिवर्तित हुआ है। क्योंकि एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल में, यूटी एनुअल, लगातार हम लोग 4 बजट जो है हर एक स्टेट में और केंद्रीय स्तर पर पेश करते आ रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ का एजुकेशनल सर्टिफिकेट का हमने प्रस्तुतिकरण नहीं लिया। नतीजा क्या हुआ कि आबादी बढ़ती गई, डायरेक्ट कनेक्शन टूटता चला गया और फैमिली का स्ट्रक्चर न्यूक्लियस होता चला गया। चाह कर भी आदमी जो है गांव में निवास नहीं कर सकता या फिर सिंगुलर रूप में निवास नहीं कर पाया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं रह पाया। अब उद्योगपति पर प्रेशर आया तो उसको भी एक क्वालिटी काम करने वाला चाहिए जो उसको प्रोडक्शन के रूप में और उसको समझे। तो कहीं ना कहीं गैप आया। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कशन किए, लेकिन मन को दुख करके किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो चीज़ कॉमन है, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉमन है, तो एम्प्लॉयमेंट कॉमन है तो उसमें उद्योगपति का भी फ़ायदा हो, साथ साथ पॉलिटिकल पति का भी फ़ायदा हो, साथ साथ एजुकेशन का भी फ़ायदा हो, साथ साथ ट्रूथ नॉन वायलेंस का भी फ़ायदा हो, वुमेन का भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो। तो इसमें हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को ज़्यादा श्रेष्ठ समझा और इसी सिद्धांत को लेकर मैंने प्रस्तुतिकरण किया है। 4 बार पेंशन 18, 32, 46, 58 पर और प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी। तो अब देखिए समय स्वल्प है तो इसको समाप्त करते हैं। 183वां सेशन, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemb office
2001@gmail.com। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के साथ 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 ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है। 251 रुपये किताब है। आप मुझे संपर्क करके पार्सल करके मंगवा सकते हैं। साथ साथ जो है सो आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 के शिव शक्ति यानी कि शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म पर राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 सनातन धर्म की किताबें, 12 मेटेरियलिस्टिक सेकुलरवादी किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज, अब 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, महिला राष्ट्रपति भवन, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति, सूर्य चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, दसो दिग्पाल, विश्वकर्मा, चित्रकूट, धनुष, कादिनी, सप्तऋषि, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण, सभी वर्ष के, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट ईश्वरी, टाइम हस्बैंड डायमंड, 12 ज्योतिर हिंदू गवर्नमेंट और 175 करोड़ हिंदू गवर्नमेंट दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ की व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो और 100 कायम, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बने और हम सब फिजिकल क्रेडिट सैलरी अपने कामों में ले। धन्यवाद।